अपने हाथों में उठाओ, अपने बीज उठाओ, अपने हाथों में पकड़ो। और इसी समय प्रोफेट एकता लीशा अपने बीज लेके आओ बेटे, और इसी समय बीज बोएंगे। पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। जो लोग बीज बो रहे हैं उनके घर में आज से आनंद आए, आनंद आए, चर्च आनंद आए। सपोदेशक की किताब जल्दी से निकालें फटाफट और उसमें पढ़ें, हम सब देखें जरा ध्यान से क्या लिखा। सपोदेशक की किताब 11 अध्याय लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। बहुत सारे लोग विश्वास करें, इसी में लिखा इसके 6 में, भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी बो, अपना हाथ ना रोक क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, सुबह का बीज कि शाम का बीज। याद रखना कि अगर आपको नहीं मालूम, हो सकता है कई बार आपने बीज बोया, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, परमेश्वर का हाथ नहीं रोकना अपना। आपने दशमांश दिया लेकिन कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, तो बाइबल कहती है अपना हाथ नहीं रोकना। अगर आपने हाथ रोक लिया तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। समझ में आई कि नहीं? हम कई बार हाथ रोक लेते हैं अपना कि मुझे मिला तो है नहीं। अय्यूब ने अपनी लाइफ में ये चीज सीखी थी। उसके घर में जितनी प्रॉब्लम आई, बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम आई, कितना वो घटता गया, लेकिन उसने अपनी लाइफ में एक बात कही थी परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आज निर्णय लेता हूं। आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। जब मैं चर्च में आया था, ओए तेरी आवाज आ रही बहुत पीछे से, साउंड वाले क्या कर रहा है इधर खड़ा होके? आप सुने, जब परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, उससे पहले मैंने एक कमिटमेंट किया था परमेश्वर से कि परमेश्वर कभी भी मैं 10 का नोट चर्च में नहीं डालूंगा। ये मेरी कमिटमेंट थी, ये मेरी कमिटमेंट थी कि परमेश्वर तू मुझे इतना दे कि मैं, लड़की बात नहीं कर रहा, तुम आगे बैठकर बात बहुत करते हो। उस समय मैंने कमिटमेंट की थी कि परमेश्वर कि मुझे इतना दे कि मैं हमेशा 100 का नोट, 500 का नोट, मतलब कि बढ़कर बोऊं। लेकिन जिस दिन मैंने कमिटमेंट की, उसी दिन शैतान ने मुझे घर से निकलवा दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। जिस दिन मेरी पहली कमिटमेंट थी, परीक्षा आई लाइफ में, बोने के टाइम मेरे माँ बाप ने कहा चल भाग यहां से, हम तुझे घर में नहीं रखेंगे। अचानक ऐसा हो गया। पहले ठीक थे कि चल तूने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अचानक उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं निकल तो गया, लेकिन मेरी कमिटमेंट थी। जब फ्राइडे रात आई तो उस समय मुझे हैरानगी हुई। मैंने कहा कमिटमेंट की थी, चर्च में क्या मुंह लेके जाऊं? हो सकता था कि नहीं जाता, लेकिन मेरे ख्याल आया। मैं रात को उठा और जाकर मैंने शराब की खाली बोतलें उठाई और उसमें चुगी और जाके डाल दी। जब 100 रुपया इकट्ठा हो गया, मैं चर्च पहुंच गया और मैंने जाके डाल दिया। परमेश्वर ने मेरी कमिटमेंट को देखा। अगले हफ्ते ही मैं एक प्रॉपर्टी का सौदा कराया, उसमें मेरा 75,000 रुपए का फायदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी कमिटमेंट सही है, अगर आप अपने वादे पर खरे उतरते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, कीड़ी भी नहीं मारते। आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कहते हैं अगर मुझे किसी ने निकाल दिया मैं कहां से लाऊंगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कहां से लाऊंगा, पति ने मुझे नहीं दिए पैसे तो मैं कहां से लाऊंगी। आप ऐसी बातें करते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाओ। अपने बच्चों के लिए जब दूध नहीं होता माँ के पास, तो बाप दौड़ा दौड़ा फिरता है, मजदूरी करता है, गेहूं रखता है अपने सिर पर, कंधे पर रखता है। अरे आपने एक दिन तो करके देखो, एक महीना तो करके देखो परमेश्वर के लिए काम, परमेश्वर के लिए करके देखो। एक महीना कमा कर तो देखो परमेश्वर के लिए। याद रखना, पूरी जिंदगी परमेश्वर आपको कहीं दिहाड़ी करने नहीं देगा, आपको राजा बना कर रखेगा। आपकी थाली में एक नहीं 2-2 सब्जी वाला खाना आएगा, आप पेट भर खाएंगे। याद रखना, बाइबल बोलती है धर्मी जन पेट भर खाने पाएगा। लेकिन कौन है वो धर्मी? जो परमेश्वर की बातों को मानता है, जो लात मारता है परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को लात मारता है, कभी थोड़ा सा करके भी नहीं देखता, उसको कुछ नहीं मिलता। याद रखना, वो सोचता छोड़ना, पता नहीं लगता पादरी बचेंद्र को कि हम डाल दे रहे हैं कि नहीं डाल रहे। याद रखना, परमेश्वर जानता है आपने दिया है कि नहीं दिया, आप सच्चे मन से आए हैं कि नहीं आए। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। विधवा औरत ने जब डाला, उसकी समझ लिया परमेश्वर ने किसने कितनी दमड़ी डाला है, उसको खड़ा कर लिया। कहता है कि आज उन लोगों के जीवन में आशीष देना चाहता है परमेश्वर। अपने हाथों में बीज पकड़ो और आनंद के साथ पकड़ो, क्योंकि आज रात कहता बेशक आपको ओखा सोखा होकर एक महीना आपको बोना पड़े, लेकिन आपको जब
परमेश्वर कहे अपने दास के द्वारा कि शेड में बीज बो, आप साउंड के लिए बीज बो, तो आप आगे निकल कर आए। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, आप कर्जे में हो, क्योंकि परमेश्वर उसी व्यक्ति का कर्जा उतारना चाहता है जो परमेश्वर के लिए मन खोलना चाहता है। परमेश्वर आशीष देते हैं उस व्यक्ति को। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी जो ब्रांच इस समय जुड़ी हुई है दिखा स्क्रीन पर, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्रांचों में बीज बो रहे हैं, जो ऑनलाइन बीज बो रहे हैं, जो लाइव में बैठे हैं, मैं आज उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो आज स्पेशल बीज बो रहा है ऑनलाइन में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक बड़ा काम होगा 3 हफ्ते के अंदर, उसका यीशु मसीह के नाम में फाइनेंस बढ़ेगा आज से आपका यीशु मसीह के नाम में। आपकी रोटियां डबल होंगी, मल्टीप्लाई होंगे आप, आज से मल्टीप्लाई होंगे, आज से इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली से, जो यूपी से, बिहार से, उत्तरांचल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, आसाम से, कर्नाटक, केरला, लुधियाना, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं पंजाब, जम्मू से, जलंधर से, कहीं से भी पिता परमेश्वर इस समय ऑनलाइन बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा जो चर्च में, ब्रांचों में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आशीषों का डोर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो समय पाकिस्तान से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मॉरिशस, दुबई से, पवित्र आत्मा जहां से भी देख रहे हैं, आज देखते ही इनके घर में आनंद की रात आने पाए यीशु मसीह के नाम में। डोर खुले बड़े बड़े यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। परमेश्वर आशीष दे। वचन आपकी जिंदगियों में सुख लेकर आता है। क्या लेकर आता है? सुख लेकर आता है। लेकिन सुख लेने के लिए आपको कमिटमेंट पूरी करनी पड़ती है। जब आप कमिटमेंट करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। फिर से गाएं, फिर से गाएं, फिर से गाएं। मैंने सुना दिया अपने दिल का हाल। फिर से गाऊं। अपने पड़ोसी को कहूं कि अपने मुंह में गुड़ रख, अपने हाथ में गुड़ रख, मक्खी नहीं। आप समझ, अगर आप अपने हाथ में गुड़ रखेंगे तो गुड़ ही आएगा, मक्खी रखेंगे तो मक्खी आएगी। अपने मुंह में गुड़ रखो। परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज के कई लोगों ने हाथ में, मुट्ठी में गुड़ रखा है कि नहीं? जब आप बीज बो रहे हैं, वो गुड़ है, वो गुड़ है, वो परमेश्वर को पसंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बीज आज आशीष का बीज होना चाहिए यीशु के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ हाँ हाँ। वो मेरे दिल का सुना दिया, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। की दीवानी हो गई। वो मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। सब विश्वास से कहें, शाबाश। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। वो मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। गा जोर से, शाबाश। भागो भाग में हो जा।